पुरोहित जी कहाँ गए? अरे ये कहाँ से बेमौसम की होली खेल कर आ रहे हो? होली को तो भी बहुत दिन बचे। गुरुवर, पुरोहित जी कहाँ गए? चले गए जहाँ जाना था। इतना परेशान करोगे तो कौन रुकेगा? अतिथि सत्कार के लिए भाग गए वो। क्या हुआ? फिर से बच्चों ने कोई हुड़दंग मचा दी। उठा लो। क्या उठा लूं? वो अंगोछा उठा लो, हम जल लेकर आते हैं। हाँ। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। क्या जल रहा है? दाल जल रही होगी, हम अभी देख कर आते हैं। ओह, मेरी बुद्धि की खाली पोटली, चल क्या रहा है, जल क्या रहा है नहीं? हाँ, पहले तो उपहार में वो गगनचुंबी गज प्रतिमा आती है, फिर वो पुरोहित आता है जो 100% कोई बहरूपिया था, फिर चेतावनी आती है। सब कुछ स्वाभाविक है, फिर भी कितना विचित्र है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तेरी बुद्धि में है। गुत्थियां सुलझाते सुलझाते तेरी बुद्धि उलझ गई है। हर जगह तुझे कोई ना कोई गड़बड़ दिखाई देती है। पड़ोसी देश से इतना बड़ा उपहार आया है, पूरा विजयनगर उमड़ पड़ा है गज प्रतिमा देखने के लिए। बच्चे भी वही गए हैं गज प्रतिमा देखने के लिए, अभी तक लौटे नहीं हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अम्मा, अच्छी अनुभूति नहीं हो रही। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तुझे बच्चों की चिंता हो रही है? चिंता तो उसकी होनी चाहिए जो इस समय उस उद्दंड टोली के साथ होगा। चिंता मुझे उस अनिष्ट की हो रही है अम्मा, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। विजयनगर की, विजयनगर वासियों की हो रही है, क्योंकि जिसने भी वो प्रतिमा भेजी है ना, उसका उद्देश्य उपहार तो नहीं है, वो निश्चित रूप से कुछ और ही है। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। अद्भुत, अतुलनीय, सर्वश्रेष्ठ। सुना सुना धनी मनी, सुना क्या गुरुजी? गजराज महाराज के माथे पर विराज मां लक्ष्मी क्या कह रही है? हमें अद्भुत, अतुलनीय, सर्वश्रेष्ठ कह रही है मां। जय महालक्ष्मी, बोलो बोलो बोलो, जय महालक्ष्मी। जय हो महालक्ष्मी। माँ, अब जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, दया दृष्टि बनाए रखना। माता लक्ष्मी नहीं, देवी लक्ष्मा बोल रही थी। अब ये ध्वनि किधर से आई? कैसे गए गुरुजी? कार्य कीजिए गुरुजी। हटो। ये दिव्य प्रतिमा है लड़की, राज उपहार। हाथ हटाओ अपना इस पवित्र प्रतिमा से। क्यों? क्या हो जाएगा यदि मैं इस प्रतिमा को हाथ लगाऊं तो? तो क्या हो जाएगा? पापियों के छूने से राज उपहार की पवित्रता नष्ट हो जाती है। यदि कुटिल लोग इसे छुएंगे तो खड़े खड़े वहीं भस्म हो जाएंगे। आप तो नहीं हुए। तू अपनी तुलना हमसे करती है उद्दंड लड़की? हमसे, राजगुरु तथा चार्य से? हम इस प्रतिमा को छू सकते हैं क्योंकि हम यहाँ लक्ष्मी पूजन करने आए हैं। वो तो हमें भी करनी है। तो कहीं और जाकर करो, या नहीं कर सकते? कौन कहता है? हम कहते हैं। आपके कहने
से क्या होता है? ओह अच्छा, हमारे कहने से क्या होता है इसका तनिक भी अनुमान नहीं है तुम सब बच्चों को। जाओ यहाँ से, ये राजगुरु तथाचार्य का आदेश है, भागो। ये आदेश वादेश की गुड़की अपने निकम्मे शिष्यों को दीजिए गुरुवर। हम पे नहीं चलने वाला आपका कोई आदेश वादेश। तेरा इतना साहस वाचाल लड़की हमारी अवहेलना करती है, जानती भी है किसके उन्मुख है तू। अनुमान है तुझे क्या विपत्ति आ सकती है तुझ पर? यही शिष्टाचार है बड़ों से बात करने का, यही सिखाया है तुम सबके माता पिता ने तुमको। बड़ा वो होता है जो अपने से छोटों से भी है ना सम्मान से बात करता है। लक्ष्मण, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? राजगुरु हैं हमारे, सम्मान से बात करो। चलो क्षमा मांगो और घर जाओ सीधे। अच्छा हुआ पंडित रामाकृष्ण आप आ गए, बच गई तुम्हारी टोली की एक कड़वी गोली तथाचार्य के प्रकोप से, नहीं तो हम इसे श्राप देकर चूहिया बनाने वाले थे। और मैं आपको श्राप देके कछुआ बनाने वाली थी। जो उलट जाए तो वो सीधा नहीं होता। अच्छा तो ये तेवर है तेरे, चोरी के दंड से तू बच गई। तो अब राजगुरु तथाचार्य के सार्वजनिक अपमान के अपराध में जो दंड तुझे मिलेगा वो चोरी के दंड से भी बड़ा और घातक होगा। अति आवश्यक है तुम जैसे निर्लज्ज, संस्कारहीन, तुच्छ बच्चों को सबक सिखाना, और हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। अब शांत 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 गुरुवर, शांत। बच्चे हैं, नहीं जानते कब किससे कैसे क्या बात करनी है, किंतु मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका और आपके हर आदेश का पूरा सम्मान करना इन्हें अच्छी तरह से सिखाऊंगा। अभी के लिए क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। लो। तुमसे तो मैं घर पे चल के बात करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी इस प्रतिमा के निकट नहीं जाएगा, इसे छूना भी नहीं है। ये सुरक्षित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हैं? इसलिए इससे दूरी बना कर रखनी है। समझ में आया? सुना मैंने क्या कहा? कुछ तो है जिसका आभास तो हो रहा है, किंतु समझ में नहीं आ रहा। क्या अभिप्राय हो सकता है इतनी विशाल प्रतिमा का? ठोस प्रतीत हो रही है। हमें दूर रहने को बोलकर स्वयं देखो कैसे छू छू के देख रहा है। चट्टा काय का? मैं भी इसे समीप से झुक के देखूंगी। ये कौन होता है हमें मना करने वाला? तील चट्टा कहीं का। चलो। अरे फिर यहाँ आ गए। अभी मना किया था ना कि इसके पास नहीं आना है। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? क्योंकि हर जगह हर बात पर हर किसी से बचाता हुआ घूम रहा हूँ मैं तुम लोगों को। अभी भी यहाँ समय पर नहीं पहुँचता ना तो राजगुरु तथाचार्य तुम्हें कच्चा चबा जाते। तो क्या मैंने निमंत्रण दिया था आकर बचाने का? क्यों आए बचाने? किसने मांगी सहायता? ये मेरी समस्या थी, मैं खुद निपट लेती। तुम्हें किसने कहा बीच में टांग अड़ाने को? अच्छा, स्वयं निपट लेती तो दरबार में अपनी समस्या स्वयं क्यों नहीं निपटी? वहाँ क्यों आवश्यकता पड़ गई इस तिलचट्टे की? वहाँ क्यों टांग अड़ानी दी मुझे? और जितनी अशिष्टता से तुम लोग इस समय बात कर रहे हो ना, भूलो मत, यदि मैं नहीं होता तो इस समय सब कारागृह में होते। हाँ, बार बार स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है। तुम नहीं आते ना तब भी हम स्वयं को बचा लेते। विजय अंत था, सत्य की होती है, और हम तो निर्दोष थे, हमें तो बचना ही था। हमें तो बैठ बिठाए श्रेय मिल गया।
स्वामी नारायण शास्त्री की स्वामी नारायण शास्त्री की स्वामी नारायण शास्त्री की ऐसा प्रतीत होता है पहले भी इन्हें कहीं देखा है। मैंने भी। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ पद्मा, एक बार मेरी बात मान लो और जितनी जल्दी हो सके इन्हें लेकर घर पहुंचो। और जब तक मैं ना कहूँ घर से बाहर मत निकलना। एक बार मेरी चेतावनी ना मानकर फंसे थे, अब दोबारा वो मूर्खता मत करना। घर जाओ। हाँ ठीक है जा रहे हैं, किंतु तुम्हारी बात मानकर नहीं, बल्कि इसलिए कि बहुत हो गया है हाथी वाथी का खेल। सब थक भी गए और सबको भूख भी लगी है। चलो चलकर विश्राम करते हैं। तेल चट्टा। रामा, इन पे ध्यान देना बंद कर और इधर देख कि कौन पधारे हैं अपनी शोभा यात्रा के साथ। शास्त्री जी की 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 और ऐसे अपराध के लिए दंड तो मिलना ही चाहिए, ताकि कभी कोई और कलाकार अपने अहंकार के चलते किसी दूसरे कलाकार का अपमान न कर सके। यही वो दरबार है जहां भरी सभा में मेरे भाई का अपमान हुआ था। यही थी वो जगह जहां मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। हमने अपने जीवन में आप जैसा निम्न स्तरीय इंसान तक नहीं देखा। बड़ा अहंकार है ना आपको अपनी कला पर, अपने इन दो हाथों पर। कैसा रहेगा अगर आपके यही दो हाथ काट कर फेंक दिए जाए? तीन वर्षों के लिए हमें इनकी चित्रकारी पर अंकुश लगा देना चाहिए महाराज। 3 वर्षों तक ये चित्र नहीं बना पाएंगे। 3 वर्षों तक कला से संबंधित कोई भी सामग्री खरीद नहीं पाएंगे। 3 वर्षों के लिए इनका अभिमान इनसे छीन लिया जाए। आइए, पधारिए स्वामी नारायण शास्त्री जी। एक अहंकारी कलाकार के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इन्हें अभी राज्य की सीमा से बाहर छोड़ा जाए।
आपका हार्दिक अभिनंदन स्वामी नारायण शास्त्री जी। आभार आपके आगमन हेतु। चिरंजीवी भव विजयनगर नरेश, दीर्घायु भव। स्वामी, जैसा कि आप सारी परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं ही, और आप भली भांति ये भी जानते हैं कि महाराज ने आपको यहाँ आने का कष्ट क्यों दिया। हमें इस अकाल विपत्ति के महादोष का समाधान चाहिए स्वामी। उपाय है, और वो क्या है महाराज? यज्ञ। 2 दिवस निरंतर अविराम चलने वाला महायज्ञ, जिसका आवाहन आज ही होना अनिवार्य है और जिसका संकल्प आप ही को लेना होगा महाराज। यज्ञ ज्योति आप ही के शुभ हाथों से प्रज्वलित हो, यह अत्यंत आवश्यक है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं विजयनगर नरेश? राज्य की सुरक्षा हमारे लिए हमारे प्राणों से सर्वोपरि है स्वामी जी। अपने राज्य के हित हेतु हम सदैव तैयार हैं। अब यज्ञ की तैयारी कीजिए, सारा प्रबंध हो जाएगा। कैसे मरे जा रहे हैं सबके सब मेरे हाथों मरने के लिए। सही कहा है किसी ने, विनाश का आरंभ बुद्धि पर से नियंत्रण खो देने से ही होता है। कोई नहीं बचेगा। कुछ समय पश्चात विजयनगर का आकाश स्याह काला पड़ने वाला है। मंत्रीवर, इसी मार्ग से वो गज प्रतिमा नगर के भीतर आई थी ना? हाँ पंडित रामा, इसी द्वार से आई थी। इनसे पूछिए, हमारे माननीय कोतवाल महोदय से। इस द्वार की सुरक्षा का दायित्व इनके कंधों पर था। कोतवाल महोदय, आप बताएंगे, पंडित रामा कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, इसी द्वार से आया था पंडित जी। किसकी अनुमति से? अनुमति तो हमने दी थी। किस आधार पर कोतवाल जी आपने आकाशच्युति प्रतिमा को नगर में प्रवेश करने दिया? मंत्रीवर, कलिंगा से एक राज्य अधिकारी आया था। उसके पास कलिंगा सम्राट प्रताप रुद्र देवा का पत्र था, जिसमें लिखा हुआ था कि वो हमारे महाराज को एक विशेष उपहार भेज रहे हैं, जिसके प्रवेश की वो अनुमति चाहते हैं। अब मंत्रीवर, 2 देशों में भेंट और उपहारों का आदान प्रदान तो होता ही रहता है। हमें सब कुछ सामान्य और स्वाभाविक लगा, तो हमने अपने द्वारपालों को बोल के प्रवेश की अनुमति दिला दी। अब उसके पश्चात हम विश्राम हेतु अपने आवास के लिए प्रस्थान कर गए। मंत्रीवर, हम शपथ उठाते हैं, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिस उपहार प्रवेश की हम अनुमति दे रहे हैं, वो उपहार नहीं बल्कि उपहारों का भीष्म पितामह होगा। कोतवाल महोदय, इस राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने आपके कंधों पर सौंपी थी। आपको नहीं लगता कि यदि संदर्भ 2 देशों के बीच आदान प्रदान का था, तो आपको एक बार तो हमें अवगत कराना चाहिए था? त्रुटि हो गई मंत्रीवर, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। भविष्य में पूरा ध्यान रखेंगे। भविष्य में ध्यान रखिएगा, अन्यथा। जी मंत्रीवर। पंडित रामा, जांच के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। एक राजा को दूसरे राजा को उपहार देना, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। चलिए कोतवाल जी, यज्ञ स्थल की सुरक्षा का निरीक्षण करते हैं। आइए। जी मंत्री।
सामान्य उपहार भेजना नहीं मंत्रीवर, जिस प्रकार भेजा गया है वो खटक रहा है मुझे। बिना किसी अग्रिम सूचना के तो एक राजा दूसरे राजा को फलों की टोकरी तक नहीं भेजते। यहाँ तो इतनी भव्य पूरी की पूरी गज प्रतिमा भेज दी। इस प्रकार तो एक राज्य साधारण सिपाही दूसरे राज्य नहीं भेजता, जिस प्रकार कलिंगा के राजपुरोहित सीधे दरबार पहुंच गए बिना कोई पूर्व सूचना, बिना कोई अधिकारिक घोषणा के। सब कुछ बहुत अटपटा सा लग रहा है। महाराज कृष्णदेव राय महायज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं। महाराज, क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? जी। महाराज, अब आप जल लीजिए और संकल्प की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भागवते महापुरुषस्य विजयनगर राज्ये हम्पी नगरे वंश तुलवा वंश शुक्ल कृष्ण पक्षे अहम गृहे विजयनगर की सुरक्षा व समृद्धि हेतु करिष्ये। अहम गृहे विजयनगर की सुरक्षा और समृद्धि हेतु करिष्ये। ये यज्ञ तुम अपने राज्य की सुरक्षा हेतु नहीं अपितु सर्वनाश के लिए कर रहे हो। और समय का खेल देखो कि समापन की आहुति की शुरुआत उसी से जिसका धर्म है सुरक्षा करना। क्या हो पंडित रामकृष्ण? कहीं इस रामा ने मेरा भेद उजागर तो नहीं कर दिया? मुझे यहां से निकलना ही होगा। यदि संकल्प की प्रक्रिया पूरी हो गई हो तो कृपया यथाशीघ्र इस महायज्ञ के आह्वान का प्रारंभ कीजिए। शत्रु पूरी तरह सक्रिय है, कभी कुछ भी हो सकता है। हम बस अपनी प्रजा की सुरक्षा चाहते हैं। बाहुबल से, बुद्धि बल से और आध्यात्मिक की शक्तियों से हमें अपनी इन सभी शक्तियों को इस अज्ञात शत्रु के विरुद्ध खड़ा करना है। उसकी पराजय ही अब हमारा एकमात्र संकल्प है। हम उस शत्रु का सर
अपने प्रजा के चरणों में देखना चाहते हैं। तुम्हारे चाहने से क्या होता है कृष्णदेव राय? अब तो वो होगा जो मैं चाहूंगा। बस इस यज्ञ के पूरे होते ही बारिश की बूंदें और तबाही का मंजर। महाराज, आप भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। मेरे विचार से इस समय हमारे लिए किसी पर भी विश्वास करना हमारे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारा शत्रु और उसके साथी कब, कहां, किस रूप में, किस बहुरूप में हमारे बीच विचर रहे हैं। चेतावनी दुस्साहस से उपजती है, दुस्साहस आत्मविश्वास से, और आत्मविश्वास इस विश्वास से कि वो सुरक्षित है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जो चाहे कर सकता है। और उसका यही विश्वास ये दर्शाता है कि इस समय वो हमसे 2 चरण आगे चल रहा है। महाराज, आपको चेतावनी मिलने का अर्थ है संपूर्ण विजयनगर राज्य को चेतावनी मिलना। पंडित रामकृष्ण, हमको चेतावनी मिलना। महामंत्री जी। जी महाराज। अब ये दायित्व आपका है कि 2 दिन चलने वाले इस महायज्ञ में कोई अड़चन ना आए, और ना ही गुरुवर तथाचार्य के द्वारा आयोजित लक्ष्मी पूजन के आयोजन में कोई अड़चन आए। जो आ गया महाराज। और आप पंडित रामकृष्ण महाराज, आप अपनी पड़ताल जारी रखिए और प्रयास कीजिए शीघ्र अतिशीघ्र ऐसा कोई सूत्र, ऐसी कोई कड़ी खोजने की जो हमें उस अज्ञात शत्रु तक पहुंचाए। जी महाराज। तुम मुझ तक पहुंचना चाहते थे ना? देखो, मैं हूं तुम्हारे समक्ष, और यहीं बैठकर इस विनाश का, विजयनगर के सर्वनाश का इतिहास लिखूंगा। हे गजराज महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप अपना घर, अपना जंगल छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? रामा, स्वप्न में भी गजराज का दिखना कोई लकड़ी के गजराज से होने वाली अनहोनी प्रतीत हो रही है। रामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्या रहस्य है इस विशालकाय गजराज का? बस आज इस गज प्रतिमा का वास्तविक उद्देश्य मैं किसी भी प्रकार पता करके ही रहूंगा। फूट गया गुरुजी, फूट गया। इसे रेखा नहीं, लक्ष्मण रेखा समझो। कोई भी इस रेखा के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। हमारी चेतावनी है। क्यों? क्यों क्या? हम कह रहे हैं क्यों। अभी महाराज पधारने वाले हैं। आम जनता के लिए ये क्षेत्र निषेध किया जा चुका है, इसलिए समझी। आपको जो करना है करो ना, हमने कहाँ रोका है। हमें इस प्रतिमा के साथ खेलना है। हाँ, हमें भी खेलना है। देखो, ठीक ही तो है, बच्चे हैं, खेलना चाहते हैं तो कोई इन्हें रोक सकता है क्या? ये क्रीड़ा स्थल है जो ये निशाचर यहाँ खेलना चाहते हैं। और ये उद्दंड बालिका
इसे रेखा के भीतर की अनुमति क्या, प्रतिमा के आसपास भटकने की अनुमति नहीं मिलेगी, समझ गई तो? और कान खोल के सुन ले सब प्राणी, किसी भी प्राणी ने इस रेखा को लांघने का दुस्साहस किया तो उसे हमारे तथाचार्य के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। ये क्या है? लाठी। ये प्राणी नहीं है, परंतु अगर किसी को पड़ जाएगी तो प्राण निकाल देगी। आप और आपकी ये लाठी जब देखो जहां देखो बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस आती है। देखिए, हाथ जोड़ रहे हैं हम, इस लाठी को हटाइए। स्वयं हटा लीजिए। अच्छा, गुरुजी। गुरुजी समझ। लड़की, रुक। अवहेलना, राजगुरु तथाचार्य के आदेश की अवहेलना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस रेखा को तोड़ने की? रेखा तोड़ी नहीं है, केवल रेखा को पार किया है। तो रुक। ए लड़की, आज तो तुम गई। ये तो वही दुर्गंध है। यही बस यही डर चाहिए तथाचार्य का, तभी जीवित रह पाएगी विजयनगर में तू दुष्ट बालिके। हट! इससे क्या हुआ? रूठ कर चली गई होगी, ऐसी ही है बचपन से, बात बात में रूठ कर चली जाती है। चिंता का कोई विषय नहीं अम्मा, मैं लाती हूँ उसे पूजा आरंभ होने से पहले। मैं यूं गई और यूं आई। मंत्रीवर, मुझे आपसे गज प्रतिमा के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। कहिए पंडित रामा, क्या बात है? बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पंडित रामा, इनमें संदेह करने जैसा कुछ भी नहीं है, हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। क्षमा मंत्रीवर, मेरे अनुभव में परिवार के झगड़े और राज्य संबंधी विमर्श अपरिचितों के सम्मुख नहीं करने चाहिए। आप चाहें तो कुछ समय हेतु मैं यहाँ से दूर चला जाता हूँ। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आचार्यवर। अब आप भी विजयनगर परिवार के ही सदस्य हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का एक भाग है। आपसे कैसा संकोच? कहिए पंडित रामकृष्ण, क्या मिला आपको? महाराज, मेरा अनुमान सही निकला गज प्रतिमा के विषय में। ये किसी षड्यंत्र का बहुत बड़ा भाग है महाराज। कोई है जो अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से ये षड्यंत्र रच रहा है, जिसका प्रमाण मुझे आज राजकीय संग्रहालय में मिला।
यहाँ संग्रहालय में तुझे तेरे गज प्रतिमा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कैसे मिल सकते हैं रामा? यहाँ क्या खोज रहा है तू? राजकीय नियमों के अनुसार जब एक राजा दूसरे राजा को कोई भेंट उपहार भेजता है तो वो भेंट सीधे राजा के महल तक पहुंचाई जाती है। सुरक्षा विभाग द्वारा अच्छी तरह से निरीक्षण करने के उपरांत ये सुनिश्चित करने के पश्चात कि आए वे भेंट उपहार पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, वो राजा के पास भेजे जाते हैं। किंतु यहाँ भेंट में आई वो विशाल गज प्रतिमा नगर के मध्य में यहाँ बीचों बीच स्थापित कर दी गई। क्यों? अब इसका तो एक ही उत्तर संभव हो सकता है महाराज। और वो क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज, आप जब आखेट के लिए वन में जाते हैं तो किसी आदमखोर जंगली पशु को कैसे मारते हैं? उसके हृदय पे निशाना साध के। क्यों? क्योंकि हृदय मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख अंग है पंडित रामकृष्ण, जहाँ से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। हृदय समाप्त तो मनुष्य समाप्त। तो महाराज, क्या ये संभव नहीं कि हमारा शत्रु उसी आखेट नीति के सिद्धांत को अपनाते हुए विजयनगर पर प्रहार करने की योजना बना रहा हो? उस गज प्रतिमा को नगर के बीचों बीच स्थापित करके अपने गज शस्त्र से नगर के हृदय पर प्रहार करके सीधे पूरे नगर को समाप्त करने की भयंकर योजना। पर कैसे रामा? आपका मतलब है कि ये गज प्रतिमा शत्रु का भेजा हुआ कोई शस्त्र है जो उसने विजयनगर को समाप्त करने हेतु नगर के मध्य स्थापित किया है। अब इन सब विचित्र हरकतों का आपको कोई और अर्थ समझ में आ रहा है क्या महाराज? महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अवश्य आचार्यवर, कहिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे अनुभव में हम कई बार परिस्थितियों को कुछ अधिक ही बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगते हैं। जैसे क्या पता हम इस गज प्रतिमा के उद्देश्य को लेकर अति संदेहास्पद हो रहे हैं। इसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी तो हो सकता है। जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार जो ऊर्जाएं उन्नति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं, हम उन्हें ब्रह्म स्थान पर रखते हैं ताकि वो स्थान सदैव फले फूले संपन्न रहे। और ब्रह्म स्थान तो घर हो या राज्य, सदैव मध्य स्थान ही तो होता है। क्या पता ये भी एक कारण हो गज प्रतिमा को राज्य के मध्य भाग में स्थापित करने का। हो सकता है कि उपहार भेजने वाली की मंशा विजयनगर की उन्नति और खुशहाली हो। किंतु महाराज, ये जो चेतावनियां मुझे निरंतर और प्रतिदिन मिल रही हैं, उनका कुछ तो अभिप्राय होगा ना महाराज? पंडित रामा, आज भी कोई चेतावनी मिली है क्या आपको? जी मंत्रीवर, हाँ, जब मैं संग्रहालय से वापस आ रहा था तुम किसी को नहीं बचा पाओगे पंडित रामा। तेरा अध्याय समाप्त। इन सभी चेतावनियों का सीधा सा अर्थ है महाराज कि कोई तो है जिसके प्राण संकट में है। ये सभी चेतावनियां एक ही जड़ की टहनियां हैं और वो जड़ है वो गज प्रतिमा। महाराज, मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि 100% ये सभी घटनाएं उस गज प्रतिमा से ही जुड़ी हुई हैं। कोई तो है जो बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है महाराज। रो क्यों रही हो और ऐसे क्यों आ गई वहां से? गज प्रतिमा
सबको मार देगी। गज प्रतिमा सबको मार देगी। गज प्रतिमा? क्यों? क्या हुआ? गज प्रतिमा से वही दुर्गंध आ रही थी अक्का। कैसी दुर्गंध? वही जो पिताजी के बनाए हुए रसायन से आई थी अक्का। वही गज प्रतिमा से आ रही थी। तो हम किस लिए हैं यहाँ? यदि आपको लगता है कि ये गज प्रतिमा शत्रु का कोई भव्य विशाल शस्त्र है जो इतनी क्षमता रखता है कि एक ही बार में विजयनगर का अस्तित्व मिटा दे, तो थोड़ा भरोसा हमारी क्षमताओं पर भी रखो। हम हैं ना, अपने मंत्रों की शक्तियों से शत्रु की हर कुटिल मंशा ध्वस्त करने के लिए। निश्चित रहो बालक, सब कुछ नियंत्रण में है। मेरे नियंत्रण में। पंडित रामकृष्ण, आपके संदेह में कितनी सच्चाई है बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। हमने पहले ही एक अपना दूत कलिंग भेज दिया है। कलिंग के राजा रुद्र प्रताप देव के नाम इस भव्य प्रतिमा के लिए धन्यवाद पत्र के साथ शीघ्र पता चल जाएगा कि इस गज प्रतिमा के पीछे का वास्तविक प्रसंग क्या है। किंतु महाराज, दूत को कलिंगा से वापस लौटने में बहुत समय लग जाएगा और लक्ष्मी पूजन तो आज ही है। जिसके लिए पहले ही हमें बहुत विलंब हो चुका है पंडित रामकृष्ण, हमें चलना चाहिए। किंतु महाराज। चिंता मत कीजिए पंडित रामकृष्ण, हम सतर्क हैं। आने वाले हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार। महाराज, हमारे साथ चलने में कोई आपत्ति तो नहीं है? हमारा सौभाग्य होगा। हृदय से स्वागत है आपका आचार्य पर, आइए। अब मैं यहाँ हूँ रामा, व्यक्तिगत रूप से। अब तुम्हारी कोई भी चाल, कोई भी युक्ति नहीं चलने दूंगा मेरे इस भव्य खेल में विघ्न डालने का।